बात करेंगे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी की। परिवर्तनी एकादशी, इस पर हम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। ये 100% सत्य है, पुराणों में वर्णित है। पुराण बताते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे इसी बारे में आज के वीडियो में। साथ ही बताएंगे पुराणों के अनुसार क्या है पूजा विधि, किस प्रकार से पूजा करें भगवान श्री हरि विष्णु की, कि घर में लक्ष्मी का भंडार हो और आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध हों। क्योंकि परिवर्तनी एकादशी आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी है। परिवर्तनी एकादशी की बड़ी ही अद्भुत महिमा है। 14 सितंबर को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी है। वैसे अगर बात करें तो एकादशी तिथि की शुरुआत एक दिन पहले अर्थात 13 सितंबर को ही हो रही है, रात्रि को 10:30 से, और ये समाप्त होगी 14 अगस्त की रात्रि को। हाँ, 13 अगस्त को आप चावल खा सकते हैं सुबह के समय, लेकिन दोपहर के बाद आप चावल नहीं खाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसको पद्मा एकादशी भी कहते हैं, परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। कहीं कहीं पर इसको ढोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग इसे ढोला ग्यारस भी कहते हैं। इसी एकादशी को जलझूलनी एकादशी भी कहते हैं और इसी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। बड़ी ही अद्भुत है ये तिथि। इसका वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की महिमा बताइए। भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि यह एकादशी सभी पापों का नाश करके वैकुंठ देने वाली है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस एकादशी पर वामन रूप की पूजा की जाती है। वामन रूप आप सभी दर्शक समझ ही गए होंगे। वामन भगवान श्री हरि का 5वां अवतार हुआ है। तो जो इस दिन वामन पूजा करता है, श्री हरि के वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। यानी उस व्यक्ति से तीनों लोगों की पूजा मान्य होती है। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। उन्हें तो यह व्रत करना ही चाहिए। जिसने भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत पूजन किया, ये समझो उसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों की एक साथ पूजा कर ली। ऐसा भगवान श्री कृष्ण वर्णित कर रहे हैं, बता रहे हैं। और जो लोग इस दिन कमल नयन भगवान श्री हरि की पूजा कमल से करते हैं, अवश्य ही भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं चातुर्मास में सोता हूँ नारायण रूप में, और जिस दिन करवट लेता हूँ उस दिन को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इतना सुनने पर युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु आप किस प्रकार से सोते हैं और करवट क्यों लेते हैं, ये समझाइए। भगवान कहते हैं कि त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था, वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार से वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति गान करने लगे। लेकिन भगवान तो सो रहे थे। लोगों की स्तुति सुनकर भगवान ने करवट ली। भगवान तो निद्रा में थे, इसलिए भगवान ने जब करवट लिया तो वह दिन यही एकादशी थी, इसीलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी हुआ। कथा में आगे का वृतांत सुनिए, सुनाते हैं। भगवान कहते हैं मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने वामन रूप धारण करके अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। यह सुनकर युधिष्ठिर पूछने लगे। राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने
वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता, वह तो सुनाए, मैं सुनने का इच्छुक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से कहा कि मैं 3 पग भूमि का इच्छुक हूँ, मुझको 3 लोक के समान यह 3 पग हैं, और हे राजन, ये तो आपको देने ही पड़ेगी। राजा बलि ने इसे बहुत ही तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प करके मुझको दे दिया, और मैंने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवनलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे पद से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा यह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ला एकादशी के दिन आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान चयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी श्री हरि भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित होता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो एकादशी व्रत करते हैं, जो विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो देखिए, अभी तक जिसने भी इस वीडियो के माध्यम से इस कथा को सुन लिया है, भगवान श्री कृष्ण की कैलकुलेशन के अनुसार उन्हें 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो गया है। एक और कथा है इस पुण्य फलदायी परिवर्तनी एकादशी की, वह कथा जो जैसे एकादशी महात्म्य में आती है, उसे भी हम एकादशी के व्रत से एक दिन पहले या जिस दिन हम व्रत कर रहे हैं उस दिन सुबह सुबह अपलोड कर देंगे। आप उस कथा को भी अवश्य सुनें। अगर वो कथा अभी पढ़ेंगे, अभी सुनेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए, इस एकादशी के अगले दिन जो द्वादशी होती है, उस दिन वामन जयंती भी आती है, जो कि इस एकादशी के ठीक अगले ही दिन होती है। अब आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह जो वामन जयंती है वो तो अप्रैल मार्च का महीने की अगर हम बात करें, जिसे हम चैत्र मास कहते हैं, चैत्र मास में आती है, तो 2 बार वामन द्वादशी कैसे आ गई? आप लोग कंफ्यूज मत होइए। इसी दिन यशोदा माता ने श्री कृष्ण के जन्म के बाद उनका जल या घाट पूजन किया था, अतः इसे ढोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, इस दिन वामन भगवान का पूजन की महिमा है। हमने अभी कथा में सुना, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया कि इस दिन जो कोई वामन भगवान की पूजा करता है, मानो उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का पूजन कर लिया है। एक प्रकार से पूरी त्रिलोकी का पूजन कर लिया हो। तो ये पूजन करना कैसे है, इसको बड़े ही सरल रीति से अभी आपको समझा देते हैं। इस विधि से सभी सनातनी अपने घर पे बड़ी ही आसानी से इसको कर भी लेंगे। ये विधि इतनी सरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं जिससे कि सभी के सभी अपने घर पर बड़ी ही आसानी से इसको कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम तो आप जब पूजा करने के लिए बैठे, तो जो भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाइएगा। एक किसी पात्र में, थाली में या कटोरी में एक सुपारी रख लीजिएगा और सुपारी रख के हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिएगा कि हे प्रभु, हम आपका आज इस सुपारी के रूप में पूजन करने जा रहे हैं।
भक्त प्रहलाद ने तो आपको खंभे में भी देख लिया था और भक्त मीराबाई ने आपको जहर में भी देख लिया था। और फिर हे प्रभु, आपने स्वयं ही तो कहा है कि वासुदेव सर्वम, भगवान ही सर्वत्र हैं। इसीलिए हे प्रभु, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। इस सुपारी में भी आपका वास है। मेरी पूजा आप इस सुपारी के माध्यम से स्वीकार कीजिए। फिर आप सुपारी को भगवान का वामन रूप बनाकर और मानकर उसकी पूजा आरंभ कीजिएगा। आपके घर में एक शंख होगा तो शंख में जल ले लीजिए और उससे भगवान को स्नान कराइए। फिर कच्चा दूध ले लीजिए, कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराइए। फिर पुनः शंख में जल लेकर और उससे भगवान को पुनः जल से स्नान कराइए। आप समझ गए होंगे कि आपको 3 बार भगवान को स्नान कराना है। पहले जल से, फिर दूध से और फिर जल से। फिर उसके बाद आपको भगवान को वस्त्र अर्पित करना है। देखिए, सभी के पास शंख नहीं होगा। अगर शंख ना भी हो तो आप भगवान को किसी अन्य पात्र से स्नान करा सकते हैं, पर अगर शंख हो तो सर्वोत्तम है। हाँ, हम आपको बता रहे थे कि फिर आपको भगवान को वस्त्र अर्पित करना है। वस्त्र के रूप में आप मौली जो होती है ना, कलावा धागा जो आप हाथ पर बांधते हैं, उसका एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर भगवान को आप तिलक करें। तिलक करके पुष्प चढ़ाएं, फूलों की माला चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं, धूप दिखाएं भगवान को और उसके बाद आप भोग लगाएंगे। जो भी आपके पास भोग हो, मीठा हो तो मीठा उत्तम है, नहीं तो आपके पास फल है तो आप उससे भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। भगवान को अर्पित कर दीजिए। जो भी आपके पास है आप उसके आप भोग लगाइए और फिर आप प्रेम पूर्वक परिवार के साथ मिलकर आरती करें। और इस प्रकार से ये हमारी पूजा हो गई। और ये पूजा पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार स्वीकार्य है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये हम ऐसे ही बता रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस पूजा का विधान है। आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। सुपारी की जगह आप भगवान की कोई प्रतिमा आपके पास है तो प्रतिमा ले सकते हैं। एकादशी के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो करना चाहिए और कर नहीं सकते हैं तो सुनना चाहिए। ये बहुत अधिक फलदायी है। ये एक प्रकार का मंत्र है। इसको 1000 बार सुनना चाहिए। इसका वीडियो हमारे पास भी बना हुआ है। आप कहेंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रदान कर देंगे। आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा और आप इसको पूरा दिन सुनिए। एकादशी के दिन इसको सुनने का बड़ी महिमा है। और अगर आप इसको सुनते हैं तो इससे आपके चारों तरफ जो एक वाइब्रेशन पैदा होगी, पॉजिटिव एनर्जी बनेगी। जब वो घर में चलेगा, आपकी दीवारों से टकरा कर जो मंत्र ध्वनि आएगी और वो पॉजिटिव एनर्जी जो अंदर पैदा करेगी, वह बहुत ही अधिक आपके अंदर परिवर्तन लेके आएगी। तो इसको आप अवश्य सुनिएगा। अब बात करते हैं कि आपको नियमों का क्या ध्यान रखना है। देखिए, इस दिन आपको मंजन, टूथपेस्ट आदि नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले भी बताया है उसमें केमिकल आता है। इसीलिए कृपया आप उसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। टूथपेस्ट और मंजन का, बहुत सारे में तो नमक भी होता है तो व्रत इससे खंडित हो जाता है। तो कृपया आप 2 दिन इससे बचना, एकादशी वाले दिन और अगले दिन जब आप पारण करते हैं तब तक। पारण के बाद आप इसका मंजन आदि कर सकते हैं। पारण की बात कर लेते हैं। देखिए, आप व्रत कर रहे हैं 14 सितंबर को, 15 को पारण करेंगे और पारण होगा सूर्योदय से आरंभ करके और 8:34 तक। इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत करना, पूजन करना और अन्य लोगों तक भी इसको प्रचारित करना, प्रसारित करना, क्योंकि इससे अधिक पुण्य प्राप्त होता है। आप किसी को अगर इस महायज्ञ में जोड़ते हैं, क्योंकि एकादशी एक महायज्ञ है अपने आप में, आप इसमें अगर किसी को भी जोड़ते हैं, आपके द्वारा किसी को भी सूचना मिलती है और वह इससे प्रेरित होकर व्रत करता है तो उसका पुण्य अवश्य ही आपको प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त करते रहिए, भगवान की पूजा पाठ करते रहिए। और अगर दोबारा मिलना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है वो ज्योतिष शास्त्र, पंचांग शास्त्र और धर्मशास्त्र के अनुसार ही दी जाती है। कोई जानकारी मनगढ़ंत तरीके से पेश नहीं की जाती है। तो फिर मिलते हैं। जय श्री हरि।